गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। भक्तिन इस चैप्टर के अगले भाग को हम लोग बढ़ाते हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण भक्तिन के स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई थीं, उनके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा भी फूटती थी। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति जीवन की सहज मार्मिकता को ही पाते थे। अर्थात भक्तिन अपने जीवन के संघर्षों से जो नम्रता पाई थी वो, और जो हृदय को उसको छूने वाले भाव थे वो उसमें स्पष्ट दिखाई देते थे। छात्रावास की बालिकाओं में कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर आ बैठती, कोई बाहर खड़ी होकर महादेवी वर्मा के लिए बने हुए नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती, और महादेवी के बाहर निकलते ही चिड़ियों के समान उड़ जाती थीं। जैसे ही वे आती वैसे ही वे फिर यथास्थान आ जाती थीं। इनके आने में रुकावट न हो, शायद इसीलिए भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी और खाते समय चौके का एक कोना धोप कर अपने भोजन छत से उतारती और सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। महादेवी के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं को भी भक्तिन परिचित तो है, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान की मात्रा होती थी वो उस पर निर्भर करती थी कि वे महादेवी वर्मा के प्रति कितनी मात्रा में सम्मान का भाव रखते हैं, और उसका सद्भाव भी उसी के अनुकूल होता था जिस प्रकार का सद्भाव लोग महादेवी वर्मा के प्रति प्रकट करते थे। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली होती थी। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। वह किसी भी आकार प्रकार और वेशभूषा को स्मरण करती और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश का मतलब कि बिगड़े हुए रूप द्वारा, कवि और कविता के संबंध में भक्तिन का ज्ञान बढ़ा था, किंतु उसके प्रति आदर नहीं था। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह यह कहती कि का ओहू कवित लिखे जानत है का, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती थी। तब वो कुछ नहीं करी हैं, बस गली गली गावत बजावत फिरी हैं। इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन क्यों आले पर रख देती थी? क्योंकि छात्रावास की लड़कियां वहां आती थी कुछ चाय बनवाने के लिए और कुछ महादेवी वर्मा के लिए बनाए गए नाश्ते का स्वाद लेने के लिए, और संभवतः इसी कारण भक्तिन अपने दोनों जून का नाश्ता बनाकर आले पर रख देती थी, जिससे उसका भोजन पवित्र रहे और उसके सनातन नियम का पालन होता रहे। महादेवी वर्मा के साहित्यिक बंधुओं का आदर किस कसौटी पर भक्तिन कसती थी? महादेवी वर्मा के साहित्यिक बंधुओं का आदर भक्तिन उतना ही करती थी जितना वो साहित्यिक बंधु महादेवी वर्मा का करते थे। अर्थात जो अधिक सम्मान देते थे उनका वह अधिक सम्मान करती थी, और जो जैसी भावना रखते थे वैसे ही वह उनके प्रति प्रकट करती थी। साहित्यिक बंधुओं को भक्तिन किस नाम से याद करती थी? साहित्यिक बंधुओं को भक्तिन उनके वेशभूषा, डील डॉल, रूप आकार तथा उनके बिगड़े हुए नाम के साथ स्मरण करती थी। भक्तिन के मन में कवि और कविता के प्रति क्या भाव था? भक्तिन के मन में कविता और कवि के प्रति एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मान का भाव नहीं जग पाया। लंबे बाले वालों को और अस्त व्यस्त कवियों को वह बेकार आदमी मानती थी। भक्तिन
किसके प्रति अपनी अवज्ञा प्रकट करती थी। भक्तिन ऐसे अस्त व्यस्त और लंबे बालों वाले तथा अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले कवियों को अवज्ञा से देखती थी जो उसके सामने आते थे, और उनके बारे में वो तुरंत अवज्ञा प्रकट करती थी और कहती थी कि तब तो कुछ नहीं करी है ना, बस गली गली गाउत बजावत फिरी हैं। भक्तिन किस साहित्यिक मित्र के प्रति सद्भाव रखती थी? जिसके प्रति जिसके मन में जिस आने वाले के मन में महादेवी वर्मा के प्रति सद्भावना रहती थी, उनके प्रति वह भी अर्थात भक्तिन भी सद्भाव रखती थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।